जो भाव जब उसका चेंज हो रहा है तो इट इज गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ये that's very गुड। ये बात तो खैर ये दिस इज आई थिंक दिस इज व्हाट आई टोल्ड इन द फर्स्ट क्लास ओनली, राइट, कि जो भी रूल मैंने आज तक कभी भी पढ़ाया है वो स्टैंड अलोन तो है ही है हमेशा। ये पहली क्लास में शायद मैंने बोला था ना कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा इम्बाइब करो उसको, आप एक पर्टिकुलर चीज को भी, बिकॉज वेन एवर आई लॉन्च कोर्स आई लॉन्च इट विद टारगेट ऑफ कि अगर आपने 5,000 रुपए दिए भाई 5 साल तक तो पढ़ो कम से कम उसको, राइट। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड कि तंत्रा ज्योतिष में जितना बढ़ा दिया है ना, अगर हर महीने उसमें से एक टेक्निक भी निकाल करके आप करोगे तो 10 साल तक टेक्निक खत्म नहीं होगी पूरे में, बहुत ज्यादा है, टू मच, राइट। तो कभी भी किसी भी कोर्स में किसी भी चीज में ना दिस पॉइंट इज देयर, आपको नई अग्नि दशा समझ में आ रही है, छोड़ दो, तंत्र और उसको पकड़ो, नॉर्मल रीड करो, जैसे प्रेम जी का फीडबैक है नहीं। तो सर आपने दो चीजें जो मतलब बहुत फैंटास्टिक हो गया। एक तो जो आपने एक स्टैंडर्ड प्लैनेट का जो लॉर्डशिप दिया था उसमें जो तारा चक्र के अगेंस्ट में आता है, मतलब दैट इज क्लियरली टेलिंग कि हाउ दिस दशा इज गोइंग टू बिहेव। वो फैक्टर जो है व्हेन यू एक्चुअली अप्लाई इट विद विंशोत्तरी दशा, वहां पे वो बहुत यूजफुल हो जाता है, एंड व्हेन यू आर मैचिंग इट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ दशास, तो मतलब इट इज मतलब गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। मतलब कई दशास हैं जिसको आप विंशोत्तरी पे यू आर नॉट एबल टू टेक आउट द रिजल्ट्स, बट जब ये तारा चक्र के साथ उस विंशोत्तरी को हम मैच करके देख रहे हैं, वी आर एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर रिजल्ट। तो ये स्टफ है, दिस इज व्हाट आई टोल्ड इन क्लास 1 इटसेल्फ, है ना। पहली क्लास में बोला था स्टैंड अलोन भी यूज आप करिए, पूरे टेक्निक के साथ आप यूज करिए, है ना, मैंने पढ़ाया है, कुछ सोच समझ के। इसमें एक और बात है, प्रेम जी को अच्छा खासा ज्योतिष आता है, उसको आप यूज आज कर पा रहे हैं, आप लोगों को सोने सोने तो आप सीखेंगे ही, है ना। तो आज से 1.5 साल बाद जब आप रिविजिट करोगे ना इस क्लास को, तो उस दिन आपको लगेगा नहीं भाई, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक बात ध्यान रखिएगा, टाइमलेस विजडम दे रहा हूं मैं आपको, टाइमलेस। आप आज से 50 साल बाद इस क्लास को वापस देखना और उस दिन भी आपको लगेगा कि यार, मतलब आप मेरे एक वीडियो को 25 बार देखो और आज से 50 साल बाद 26वीं बार देखना, और उस दिन आपको लगेगा यार ये पॉइंट बड़ा मेजर बोला था मैंने क्लास में, जो कि आपको पूरे 25 बार में सब पकड़ में नहीं आया कि भाई ये पॉइंट मेजर बोला था, लेकिन 26वें बार में आपको पकड़ेगा ये पॉइंट बड़ा मेजर बोला था। दैट इज द स्टफ, दैट इज द वे आई वर्क, दिस इज द रीजन कि आई लाइक मैं कभी भी कोई स्क्रिप्ट के साथ नहीं पढ़ाता, कुछ भी नहीं पढ़ाता, बिकॉज आई बिलीव इन फ्री फ्लो। टाइमलेस नॉलेज है, टाइमलेस विजडम है ना, आप उसको 25 साल बाद भी देखोगे तो इट विल गिव यू समथिंग, दैट्स वेरी, दैट्स द स्टफ। सर जी आपने आज वो जो पढ़ाया वो चार्ट तो समझ में आ गया ईस्ट डायरेक्शन का, पर वो उसको 12 हाउस में कैसे करना कल एक बार फिर से समझा दीजिए। कल उसको एक बार फिर से, एक बार ना उसमें मैं क्या करूंगा, आप जब वीडियो में बनाऊंगा ना उसमें एक ना वो लिस्ट टाइप का बना दूंगा, फोटो टाइप का, है ना, तो फोटो भेज देने से क्या वो बन जाएगा, जैसे एरिस के आगे ईस्ट लिख करके ऐसे फोटो बना दूंगा, आप लोगों को रेफरेंस के लिए इजी रहेगा, ठीक है ना, वो मैं करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम हो तो ईशान का दिशा में बाथरूम हो जाता है, तो शिव के सर पे टॉयलेट रख देने से अच्छा नहीं है ना, बेचारा दुखी हो जाते हैं वो। तो उसके लिए जुपिटर जो है गुरु ग्रह, उसका पूजा करना चाहिए, गुरु ग्रह का जो है रेमेडी करना चाहिए। गुरु का सबसे अच्छा रेमेडी, उस घर की हर एक महिला को नाक में कुछ ना कुछ पहनना चाहिए, और मोस्ट प्रेफरेबली अगर व्हाइट हो तो बढ़िया, तो सोने की जगह पे चांदी या प्लेटिनम जैसा कुछ नाक में पहनने से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जुपिटर चेहरे में नाक का कारक है और मेटल में चांदी का। इसकी भरपूर कोशिश रहनी चाहिए। और घर के मेन गेट पे जो है ना एक ऐसे खटखटाने वाला कुंडा नहीं होता, वो ऐसे हाथ से ऐसे पकड़े से खटखटाते हैं, वो मेन गेट पे रखने से भी अच्छा रहता है वो, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम रहने से। साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट अग्नि का दिशा है जैसा आपको भी बोला नहीं, और वहां पर बाथरूम हो तो आप अग्नि के ऊपर पूरा बाथरूम का ही पानी फिरा रहे हैं तो कैसे अच्छा रहेगा, नहीं तो अग्नि वो थोड़ा सा बड़ा कमजोर होता है। जैसे घर के लोगों को ना पेट की बहुत गंभीर समस्या होती है फिर, क्योंकि अग्नि होगा तो शरीर में अग्नि कमजोर होगी तो आलस से आना, ठीक से काम न कर पाना, काम का पूरा ना होना, पेट की समस्या इत्यादि होती है। तो उसके लिए
अग्नि देवता को पेसिफाई करना चाहिए। अग्नि देवता को पेसिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उस घर का हर आदमी बिना मंदिर में दिया जलाए खाना नहीं खाएगा। ये रूल होना चाहिए आपके जीवन में, है ना। कि मेरे जीवन में पक्का रूल है भाई, सबसे पहले सो के उठने के बाद पहला जो मैं काम करता हूँ वो मंदिर जाना होता है। और जब तक वो काम मेरा पूरा नहीं होता तब तक मैं ना मैं किसी से बात करता, ना मैं फोन उठाता, ना मैं कुछ करता। मेरा स्ट्रेट रूल होता है, उठने के बाद सर्वप्रथम कार्य जो होना चाहिए वो है देवता दर्शन। ना किसी से बात, ना और कुछ। मतलब आप ये समझो कि आप मेरे करपट्टी पे बंदूक रख के खड़े रहोगे, मैं पहले हाथ जोड़ूंगा, फिर पूछूंगा, मैंने कहा भाई क्यों मारना चाहते हो बताओ, राइट। तो उस घर के आदमी मन को ये रूल होना चाहिए एकदम कि उठ करके सबसे पहले नहा धो करके दीप प्रज्वलन करेगा वो। सर मंदिर बोलते हैं घर का पूजा स्थान। हाँ, मंदिर घर का पूजा। नहीं और मंदिर क्या, अब मैं ऐसे कैसे बिना नहाए धोए सुबह उठ करके क्या पड़ोस के मंदिर चला जाऊंगा, बताइए सोसाइटी वाले मारेंगे, पागल आदमी, खा गया तू, मुंह भी नहीं धोया तूने। घर बट घर सर ये जो आप प्रिंसिपल्स बता रहे हैं ना, मतलब ये बिकॉज एवरी टाइम आई लिसन टू दोस प्रोड्यूस वीडियोस ना, इट इज प्राइसलेस उसका। जैसे फॉर एग्जांपल सर अभी आपने चार्ट दिखाया था, 7 डिग्रीज एरिस में सन था इन द सेकंड हाउस, लॉर्ड ऑफ फिफ्थ 6th हाउस आप देखेंगे। एंड आपने वो उस क्लास में सिखाया हुआ था कि दैट एरीज साइन जो है वो इंद्र का है, इट इज अ साइन ऑफ पावर। So that tussle of power is very evident in that particular chart because of that one principle. मतलब कि फैमिली में मतलब वो पावर टसल आएगा। इट्स अ फैंटास्टिक रूल। मतलब मैं डायरेक्शन रूल्स इससे पहले मेरे को आई वाज नॉट एबल टू यूज देम, बट मतलब आफ्टर दैट 0 to ज्योतिष एरिस क्लास, मतलब इट्स आप डायरेक्शन देखते हैं मतलब इट्स लाइक अ बल्ब इन द हेड, वेरी यूजफुल मतलब। that is the thing। चलिए, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू। कोई बंदा है जो समझ रहा है कि व्हाट इज बीइंग गिवन नहीं है। मतलब आई एम एक्चुअली इंडेप्टेड टू यू बिकॉज ये बेसिक्स थे, मतलब दे वर स्कैटर्ड, आई कुड नेवर कोरिलेट देम। मतलब आई लाइक दिस पर्टिकुलर क्लास द रीजंस कि मेरे को फंडामेंटली आई वांटेड टू गेट दीस बेसिक्स करेक्टेड। नाउ इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मैं आई एम जस्ट रनिंग स्लो ड्यू टू सर्टेन पर्सनल हेल्थ इश्यूज, बट otherwise I definitely वो want तो to। नॉट एन इशू, दैट विल बी ऑल ओवर, दैट्स मतलब यू नो प्रेम जी, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू। आपसे पहले टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट विथ यू, लाइक एक एप्रिसिएशन वाला जो स्टफ है ना, तो मुझे पता है ये जितने बच्चे बैठे हैं दे ऑल विल डू दिस, है ना, बट दे विल टेक अ सर्टेन टाइम। वैसे दीपाली जी का बहुत जल्दी प्रोग्रेस होना, बिकॉज दीपाली जी नोज वेरी गुड एस्ट्रोलॉजी, राइट। तो इनमें से कुछ बच्चे हैं जो मुझे पता है बहुत तेज निकलने वाले हैं। निकलने तो खैर सारे ही वाले हैं, सम विल टेक टाइम एंड सम विल नॉट, बट द वे यू आर यूजिंग इट राइट नाउ, देखिए आप लोग प्रेम जी के फीडबैक से सीखिए, राइट। सो इट इज, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज आपके साथ जो कर रहा हूँ आपको आज से 10 साल बाद ये बात रियलाइज होगी। 10 साल बाद यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई डिड विथ यू राइट दिस डे, वो आपको पता चलेगा 10 साल बाद। ये तो इट्स अ 100% फैक्ट। आप like I don't know, मतलब you can go to X number of teachers, nobody is going to teach you these basics। वो बेसिक आपको एक टेबल दे देंगे, 2 पेज का पैम्फलेट दे देंगे, दे में टेल यू अ बुक, आप इस बुक में इसको पढ़ लीजिए, बट हाउ टू यूज दैट प्रिंसिपल आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी एक्सप्लेन इट वे, मतलब इज टीचिंग इट एक्सेप्शनल है। मतलब विदाउट दिस बेसिक यू कैन नॉट बिल्ड अ बिल्डिंग। इट्स लाइक यू डोंट हैव एन एडिफिस जिसके ऊपर आप कुछ कर सकते हैं। मतलब यू कैन मे बी 10 साल 20 साल में एक आदमी एस्ट्रोलॉजी सीख लेता है, but he does not get the basic unless until you learn it this way। It is actually fantastic, मतलब जो है। So, दैट इज द, जी Very thankful बोलना to you sir चाहूंगा for that, yeah। प्रेम जी, बोलना चाहूंगा, आई मीन देयर आर पीपल टू टीच, हंड्रेड्स ऑफ देम आर देयर, बट उन सबका एक ही काम है, कैसे किसको कंफ्यूज कर सके, वो सबका बहुत ब्यूटीफुल काम है। सर का काम सीधा है कि कैसे किसके दिमाग में सही चीज उतार सके, वो कोई नहीं करता है। सर हैट्स बहुत ऑफ। सही बात कही आपने। लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई आई डू नॉट टीच दी कंप्लीट टेक्निक, आई लीव इट हाफ फॉर यू टू डू, आपको यही डिकोड करना है, जबकि ये बात सर के साथ नहीं होती है। देखो मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ यार, अगर आप टेक्निक पढ़ सकते होते तो मैं, मुझे पैसा क्यों दे रहे होते? अगर आपको भी पेचे समझ में आती साहब, तो आप मेरे सुंदर मुख देखने का मुझे पैसा देते हो क्या? देयर इज वेरी सिंपल स्टफ ना यार। आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हो भाई? क्योंकि आपका बच्चा किताब से नहीं पढ़ पाता,
सीधी बात है, पढ़ पाता होता तो स्कूल भेजते आप उसको क्या? सिंपल स्टफ है, दैट्स वेरी सिंपल, है कि नहीं? और मैं आपको सच्चाई बोलूं, जो आपको ये कह रहे हैं ना मैं पूरी टेक्निक नहीं सिखाता क्योंकि आई वांटेड टू, उनको पूरी आती नहीं है भाई। तो पूरी अब उनको वो सिखाएगा जहां से वो कॉपी कर रहे हैं, उधर से पूरा देखना पड़ेगा ना करके, वो सिनेरियो होता है। तो दैट इज द स्टफ। मैं सिंपल बात आपको एक सीधी बात कहता हूँ, अगर मेरे को आता है तो बताने में क्या जाता है? अरे आप मेरा ज्ञान लेके भाग जाओगे क्या? मुझे आप सिंपल बात बोलो, अगर मैं एक बात बोल दूंगा भाग जाओगे क्या? यार ज्ञान तो ऐसी चीज है, चोरी नहीं होता। आप मेरा सर काट के खोपड़ी निकाल लो, ज्ञान नहीं आ सकता है ना? तो दैट्स वेरी सिंपल। और एक कहावत है हमारे बिहार में, हमारे नाना जी कहते थे कि जिसके पास एक लोटा पानी होता है ना वो किसी को देता नहीं, जिसके पास घड़े भरे हैं उसको फर्क क्या पड़ता है, 2 लोटा पी लो, क्या फर्क पड़ता है ना? वी हैव अ ट्रेजर माइंड भाई। आपने क्या करना है, 40 टेक्निक चुरा लेनी है, 50, 60, 1000, 2000, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक खोपड़ी है, उसका मैं कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना? आई कैन मेक एन नंबर ऑफ टेक्निक्स एवरी डे। अब जिनको 4 ही टेक्निक आती है बेचारे कहाँ से पढ़ा देंगे? दैट इज द डिफरेंस। वो हो गया। अच्छा, आई वॉज अबाउट टू टेल यू 2-3 पॉइंट्स। हाँ, एक तो मुझे बड़े बच्चे कांटेक्ट करते हैं तो सर आप बेसिक नहीं पढ़ाते क्या? मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने कहा भाई मैं बेसिक नहीं पढ़ाता, बिल्कुल नहीं पढ़ाता मैं बेसिक, मैं आपको बेसिक एडवांस पढ़ाता हूँ। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ और अब तक सिर्फ राशि ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो हर कोर्स में सिर्फ राशि होता है, भाव नहीं होते, है ना? मैं आपको बताऊँ ना, पूरे 5 साल में सिर्फ राशि ही पढ़ाऊंगा, एंड इट इज ऑल 5 years ऑफ राशि। और आपको एक बात और बोल दूं कि मैं कोई चीज दोबारा नहीं पढ़ाता हूँ। इफ यू हैव नोटिस दैट, आई विल टीच इट वंस। ये डायरेक्शन प्रिंसिपल मैंने मास्टरिंग द राशि में भी पढ़ाया था, 0 to ज्योतिष में भी पढ़ाया और आज भी पढ़ाया, और तीनों बार में 3 तरीके से पढ़ाया है। और 5 साल में 15 कोर्स में पढ़ाऊंगा, सेम प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा और अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, और आपको 15 के 15 बार देख करके लगेगा कि यार ये तो नहीं सोचा था। तो दैट्स द स्टफ, दैट्स द स्टफ, यू नो, दिस इज वेयर द परंपरा कम्स फ्रॉम, दिस इज वेयर द थिंग कम्स फ्रॉम। एक सिंपल, एक मैं बहुत सीधी बात बोलता हूँ, मूर्तिकार के हाथ में कला होती है ना? सिंपल स्टफ है वो, दैट इज। सर एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। सर जो बोला आपने वो सही बात है, जो मेरा रिजल्ट आ रहा है मैं तो सब भावना से, लेकिन 25% ही मिलता है। जितना ट्राई कर रहा हूँ पढ़ाई के लिए, पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। ये मेरा दुख है, बहुत दुख भी लगता है। चेष्टा तो करता हूँ लेकिन फल नहीं मिल रहा है। देखिए, एक बहुत राज की बात आपको बता दूं, आपकी कुंडली में ऐसा है ना, जो 0 to ज्योतिष वालों को पता होगा, बच्चों को भाई पंचम भाव जवानी के दिन दिखाता है, सब पिछली बार कह रहे थे ना। कौन बैठा है वहां पर, जान ही रहे हैं ना आप लोग, क्विकली क्विकली है। तो बुढ़ापा देखिए अति उत्तम रहने वाला भाई, नवमेश लग्न में बैठा है, बहुत बढ़िया किस्मत का साथ है। बुढ़ापा बहुत टेंशन फ्री जाएगा, बट जवानी के दिनों में सैटर्न बैठा है कि नहीं? तो इसके लिए, और सैटर्न मेरे लग्न में है तो इशारे में बात कह दी जो कहना है ना, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा कुछ। बट यहाँ पर ना चार्ट में स्ट्रांगली आपको एक बात में बताऊं, शुक्र बहुत बढ़िया है। शुक्र जो है लग्न में उच्च का शुक्र हजार दोषों के लिए काफी होता है। उस शुक्र को बल देना है ना? उस शुक्र को बल देंगे तो देवता के द्वार खुल जाएंगे। और क्योंकि शुक्र उच्च का है तो ये जो है परशुराम को दर्शाता है। सर रेट्रोग्रेड है, क्या हो गया? तभी तो रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेशन की वजह से मैं इसका थर्ड और 8th लॉर्डशिप को इग्नोर कर रहा हूँ। वरना मैं बोलता है कि वैसे पूरे घर का स्वामी है तो ऐसा उच्च होकर के ठीक नहीं, क्योंकि रेट्रोग्रेड का मतलब, देखिए मैं रेट्रोग्रेड तो को चेष्टा बलि कहते हैं, सारी इच्छा पूरी करवा देता है वो। मैं सोचा था ये रेट्रोग्रेड बोल के खराब है। मैं तो रेट्रोग्रेड को आप ऐसा समझिए कि आपका बाल ऐसे पकड़ के पीछे से पानी में आपका मुंह घुसा दे 10 मिनट। तो पहले ना बहुत उकताहट होती है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मर जाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन फिर जब मुंह बाहर निकलता है तो वो फ्रेशनेस फील होती है ना। तो ये रेट्रोग्रेशन का हाल है, अभी आपका सर डुबाया जा रहा है इसलिए आपको लग रहा है बहुत खराब, लेकिन जब वो मुंह बाहर निकलेगा तब आप डिफरेंट हो जाओगे। और शुभ ग्रह वक्री होके ठीक होता है, अशुभ ग्रह वक्री होकर के हालत खराब होता है। तो शुभ ग्रह वक्री है, ठीक है, और बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा है लग्न का शुक्र, ठीक है। और एक बात मैं बताता हूँ, देखिए ऐसा है, चंद्रमा के डिस्पोजिटर को शुभपति कहते हैं।
चंद्रमा के डिस्पोजिटर को क्या कहते हैं? शुभपति। ठीक। और चंद्रमा का डिस्पोजिटर होता है जीवन का तारनहार। तो चंद्रमा का डिस्पोजिटर होकर उसको बहुत खास है, गजकेशरी योग उसकी राशि में बन रहा है। ठीक है। और गजकेशरी योग बना करके वो लग्न में बैठा है जुपिटर का राशि में। दोनों का, जुपिटर का और वीनस का एक्सचेंज है, टॉरस का, साथ में उच्च का चंद्रमा और उच्च का सूर्य है ना। इसको बस एक ट्रिगर चाहिए और वो ट्रिगर वो बहुत ही जल्दी आने वाला है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। वो 25% फल तो इंद्र दे रहे हैं ना, और इंद्र जो है वो पूजा से प्रसन्न होने वाले देवता है। इंद्र बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, टेंशन मत लीजिए, इंद्र को करवा देंगे प्रसन्न। इंद्र तो बेचारे ऐसे देवता पाप भी नहीं देखते, वो सिनेरियो है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना, टेंशन फ्री रहिए। ठीक हो गया जी, मजा आ गया। अगली क्लास को अनाउंस कर देंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि, है ना। नमस्कार सर, नमस्कार। जय जगन्नाथ। शुभ रात्रि सर।